सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और हमारे यहाँ पे ना 11 तारीख से लगातार बारिश हो रही थी, पर कल ना 15 अगस्त से मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है। और 3-4 दिनों से हमारे यहाँ पे तो लाइट पानी भी कुछ नहीं है। तो कल 15 अगस्त को हमारे यहाँ पे ना 4 बजे लाइट आई थी और वो भी 1 घंटे के लिए आई थी। तो तब हमने अपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाए थे और आज 16 अगस्त हो गई है तो 12 बजे का टाइम हो गया है, तो अभी तक हमारे यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। और हमारे एक बेटे की इच्छा है कि उन्होंने मुझे बोला है कि आंटी जी आप अपनी रसोई का रास्ता दिखाइए कि आप रसोई को कहाँ से जाते हो। तो 2-3 बार बोल चुके हैं मुझे वो। तो आज मैंने बोला कि चलो मैं आप लोगों को अपनी रसोई का रास्ता दिखा देती हूँ, पर उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और इस बार हमने ना नई रसोई बनाई है अपनी। तो नई रसोई है हमारी वहाँ पे ऊपर छत पे, पर अभी हमने अपनी नई रसोई को चालू नहीं किया है। तो नई रसोई में जाने के लिए तो हमारा रास्ता यहाँ से ही है, अंदर से पौड़ियों से जाएंगे हम ऊपर को। लेकिन अभी हमारी रसोई चालू ना होने की वजह से हम बनाते हैं खाना अपनी पुरानी रसोई में ही। तो तब मैं आप लोगों को दिखाती नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने बहुत जिद की, 3-4 बार मुझे कमेंट करके बोल दिया। और जिस दिन मैं लाइव आई थी ना तो उस दिन भी बोला था कि आंटी जी आपने अपनी रसोई का रास्ता तो दिखाया ही नहीं। तो तब फिर आज मैंने बोला कि चलो आप लोगों को सभी को ही दिखा दूंगी। आज मैं अपनी रसोई का रास्ता भी और अपनी रसोई भी दिखा देती हूँ। तो जब हम अपनी रसोई में जाते हैं ना तो जब बारिश होती है तब होती है हमें ज़्यादा दिक्कत। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे जाते हैं अपनी रसोई में बारिश में। तो जब बारिश होती है ना तो हम यहाँ से आते हैं बाहर को छाता ओढ़ करके या लिफाफा ओढ़ करके। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी रसोई में चलना। तो चलिए चलते हैं। और रसोई में जाते जाते पहले तो आता है यहाँ पे हमारे पशुओं का कमरा। तो हमारे पशु बंधे हुए होते हैं अंदर यहाँ पे, और यहाँ से जाना होता है हमें ऊपर अपनी रसोई में। और यहाँ से होती है हमारी रसोई में एंट्री। तो ये रहा यहाँ पे हमारी रसोई का दरवाजा और छोटा सा रास्ता है यहाँ पे, ज्यादा आंगन नहीं है। तो मतलब अंदर जाने के लिए जगह है, ज्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए ये रही यहाँ पे हमारी रसोई, और लाइट है नहीं तो पता नहीं अंदर दिखेगा कैसे। तो कमरा तो ये काफी बड़ा है, 2 कमरों का एक ही कमरा है ये यहाँ पे। तो ये देखिए कितना खुला कमरा है। तो यहाँ पे तो इस साइड को हमने ना ड्रम वगैरह रखे हुए हैं, तो इनमें हमने अनाज रखा हुआ होता है। लेकिन अभी 1-2 सालों से तो फसलें कुछ भी नहीं हो रही है, तो इनमें बहुत ही कम अनाज बचा है। और उस तरफ को है हमारा चूल्हा, तो वहाँ पे बनाती हूँ मैं खाना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियो में ये वाला हिस्सा तो रोज दिखाती हूँ जहाँ पे कि मैं खाना बनाती हूँ। बाकी गैस तो हमारी पीछे की तरफ को है, तो गैस डोरी है वहाँ पे हमारी। और कमरा ये देख लीजिए आप लोग कितना बड़ा कमरा है ये। तो इतने अच्छे से इसकी मुझसे मतलब सेटिंग नहीं हुई होती है ना। तो तब फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कहीं मुझे कोई ऐसे वैसे कमेंट ना कर दे। आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार। तो तब मैं बहुत ही कम दिखाती थी, ये वाला हिस्सा ही दिखाती थी आप लोगों को। तो आज मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी आप लोगों को मेरी ये रसोई। वैसे मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है अपनी ये रसोई, क्योंकि मैंने ना इस रसोई को बनाने के लिए पता कितनी मेहनत की है। ये तो मुझे पता है कि मैंने इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। और इसको हमने बनाया था मतलब बरसात के टाइम में रहने के लिए। गांव के लोग क्या करते थे, कमरा बनाते थे ऐसे साइड में जहाँ पे कि उनकी ज़मीन होती थी, उसको दोगरा बोलते थे या तो बाड़ी बोलते थे। तो हमने भी ये दोगरा और बाड़ी बनाया हुआ था बरसात के यूज़ के लिए स्पेशल। पर फिर मैं बाद में यहाँ पे रहने के लिए आ गई और घर भी बना लिया है अब तो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ही खुश रहती हूँ इस कमरे में आकर के। तो जिस बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आंटी जी आप दिखा नहीं रहे हो रसोई का रास्ता, तो उनको तो मैंने अपनी रसोई का रास्ता दिखा दिया और पूरी रसोई भी दिखा दिया आप लोगों को। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रसोई। और रास्ता इसका थोड़ा सा गुप्त है, तो मतलब घूम के आना पड़ता है अंदर जब भी हम आते हैं तो। और घर तो वैसे हमारा ना गांव में है, पर मतलब 1-2 कमरे हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो गांव में हमारी ज्वाइंट फैमिली थी पहले ना, बड़ा परिवार है हमारा। तो सभी का घर था इकट्ठा, तो फिर बाद में सभी ने अलग अलग बना दिए नए घर। फिर बाद में तो हमने भी बना लिया। फिर जब हमारा घर बन गया तो फिर हमने भी अपने नए घर में रहना तो शुरू कर दिया। लेकिन रसोई हमारी तब से यहीं पे है, अभी तक यहीं पे है। और अभी तो हमने नई रसोई बना ली है, तो काम भी हो ही गया। थोड़ा बहुत बचा है, अभी सीलिंग का बचा है और फिर बिजली वगैरह का करना था ना, तो ये काम हमारा अधूरा रह गया है। तो उस वजह से फिर हम अपनी नई रसोई में भी गए नहीं है।
तो फिर मैंने सोचा है कि नई रसोई को पूरी तरह से तैयार कर ही लेंगे, तभी जाएंगे नई रसोई में। तो जब तक हमारी नई रसोई तैयार नहीं होती है तो तब तक हम बनाएंगे यहीं पे ही खाना। वैसे इसमें भी खाना बनाने को कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई दिक्कत है, पर फिर भी आजकल ज़माने के हिसाब से ना, मतलब आजकल फैशन हो गया है, तो अगर अच्छा सा घर ना हो तो लोग हंसते हैं। पर फिर मैं ना एक बात भी सोचती हूँ कि इस बार देखिए आप लोग बरसात में कितने नुकसान हो गए, कितने बड़े बड़े घर बह गए लोगों के, करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए थे जो घर ना, वो भी बह गए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी उन घरों में अगर रहना ना मिले इंसान को तो क्या फ़ायदा उन घरों को बनाने का। तो तब तो हमारे ये पुराने और छोटे मोटे घर ही अच्छे हैं, अगर हमें इनमें संतुष्टि मिलती है और 2 टाइम का खाना अगर भरपेट मिल जाता है तो ये घर ऐसे ही अच्छे हैं, हमारे पुराने और छोटे ही अच्छे हैं फिर तो। और इस कमरे का ये जो दरवाज़ा है ना, तो पहले तो यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा लगाया हुआ था हमने, तो लकड़ी का दरवाज़ा हमारा सड़ गया था बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ से पानी आता है ना, छींटे आते हैं पानी के बहुत ही ज़्यादा। तो तब फिर इस बार जब मैंने अपने घर के बरामदे को बंद करवाया ना, तो तब जो मिस्त्री आए थे यहाँ पे, तो वो मेरे भाई हैं, तो उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा लगाया है, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा हो गया अभी हमारा ये दरवाज़ा, और बंद हो गया है हमारा कमरा बढ़िया से। नहीं तो यहाँ पे हमारे ना नेवले और बिल्ली वगैरह घुसे रहते हैं अंदर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं वो। कई बार अंदर मतलब खाना बना करके रखा हुआ होता है ना, तो बाहर रह जाता है खुले में खाना, मतलब कमरे में रह जाता है, अंदर गैस डोरी में रखने की याद नहीं रहती है, तो नेवले खा जाते हैं उस खाने को। और आज भी अंदर खाना बना करके रखा था, तो मैं क्या कर रही थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि मुझे आप लोगों को अपनी रसोई दिखानी है, तो मैं यहाँ पे दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। तो जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि जो हमने खाना बनाया था उसको नेवलों ने खा लिए है, तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा हमें। तो ये हाल होता था पहले, लेकिन अब ये अगर दरवाज़ा हमारा बंद होता है ना, तो तब नेवले भी नहीं जाते हैं अंदर और बिल्ली भी नहीं अंदर जाती है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा यहाँ पे रसोई का कमरा, और बाहर यहाँ पे ये छोटा सा आंगन इस तरफ को है। और यहाँ पे मिट्टी वगैरह और प्लास्टर वगैरह हमने कुछ नहीं करवाया है, क्योंकि मैंने बोला ना आप लोगों को कि इस कमरे को हमने बनवाया था स्पेशल बरसात के लिए ही, फिर हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाला। और अभी भी हमारा ये कमरा ना मतलब मजबूत तो बढ़िया है, कई सालें निकालेगा अभी भी ये यहाँ पे ये, तो इसको हम सेफ रखेंगे बढ़िया से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकाला है हमने इसमें। और यहाँ से फिर से जाते हैं वापस अपने घर को, तो चलिए यहाँ से जा रही हूँ अभी मैं वापस। और चलते चलते मैं आप लोगों को एक और गुप्त दरवाज़ा दिखा देती हूँ अपनी रसोई का। तो वो दरवाज़ा रहा यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे बंधे हैं हमारे पशु। और पहले पहले ना जब मैं यहाँ पे रहने के लिए आई थी, तो यहाँ पे मतलब घर के पीछे में है जंगल, तो मैं भी उस टाइम अभी बचपन में ही थी, उतनी ज़्यादा उम्र मेरी भी नहीं थी, तो डर लग जाता था मुझे भी। और बच्चे छोटे छोटे थे, और हरदीप के पापा घर में नहीं होते थे, तो ये चले जाते थे बाहर काम करने को, और ये आते थे घर में 7-8 महीने के बाद ही घर आते थे ये। तो हम 3 रहते थे घर में, छोटे छोटे बच्चे। तो तब मैं डरती भी थी, तो तब हमने पता क्या किया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ से एक दरवाज़ा छोड़ा हुआ है हमने ऊपर को यहाँ पे, और अब ये खुलेगा नहीं क्योंकि ऊपर रखा है सामान। तो यहाँ पे हम सीढ़ी लगाते थे और यहाँ से ऊपर को जाते थे, ऊपर नीचे को यहाँ से आना जाना होता था हमारा। मतलब कई बार क्या होता था कि पशुओं को दूना होता था, भैंस को दूना होता था ना, तो भैंस कई बार टाइम पे दूध नहीं देती थी, तो यहाँ से ऊपर नीचे को आया जाया करते थे हम। तब डर लगता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब हम यहाँ पे रहने लगे तो मुझे हो गई आदत, तब तो फिर मेरा सारा डर दूर हो गया। अब तो फिर मैं डरती नहीं हूँ, अब तो चाहे रात के 12 बजे हो चाहे दिन के अब मुझे कोई डर नहीं होता है, मैं बराबर चली रहती हूँ दिन रात। अब तो मैं बिल्कुल भी डर जानती ही नहीं हूँ कि डर होता क्या है। तो इस तरह के गुप्त दरवाजे हैं हमारी रसोई में, पर मैं इनको ना आप लोगों को दिखाती नहीं थी, तो आज मैंने आप लोगों को ये गुप्त दरवाजे भी दिखा दिए हैं। तो कैसे लगे आप लोगों को ये मेरे गुप्त दरवाजे ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और था तो रसोई का दरवाजा भी यहीं पे नज़दीक में ही था, ये देखिए वहाँ पे ऊपर दिख रही है ये दीवार आपको ना, तो यहीं के पास में है दरवाज़ा। और ये रहा पशुओं के कमरे का दरवाज़ा, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे को आना होता था, पर फिर भी ना डर लग जाता था। तो बच्चे थे छोटे छोटे ना, तब लगता था ज़्यादा डर, तो अपना तो कुछ नहीं था। पर फिर क्या होता है कि अगर बच्चे होते हैं ना पास में, तो तब माँ ना अपना डर सारा भूल जाती है। तो मैंने भी ऐसे किया, तो बच्चों को देख करके मैंने भी अपना सारा डर निकाल दिया था अपने मन से। और यहाँ पे तो हमारे ये बाथरूम है, बाथरूम तो हमने थोड़ा बाद में बनाया था, घर हमने पहले बना लिया था, वहाँ पे पीछे को हमारा घर है। और बाथरूम के बाहर ये बरामदा तो ये तो मैंने अभी बनवाया है। तो अभी भगवान की दया से करते करते हमने इतना काम कर लिया, नहीं तो पहले हमारे यहाँ पे ये कमरा था रसोई का। और यहाँ पे मतलब ये जो हमारा रसोई का कमरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना अभी, तो यहाँ पे पहले हमारे बुजुर्गों का था एक कमरा, घर भी थे बुजुर्गों के पुराने, पर घर मैंने नहीं देखे थे। जब मेरी शादी हुई थी तो तब मतलब जो बुजुर्गों के घर थे ना वो ख़त्म हो गए थे, वो यहाँ पे उनका निशान कम मिला था। पर कमरा था एक बुजुर्गों का यहाँ पे, तो वो कमरा मतलब बड़ा था काफ़ी, जो मैंने आपको रसोई का कमरा दिखाया ना,
तो वो कमरा भी ऐसे ही बड़ा था, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन थी इस तरफ को था वो। और उसकी ना एक दीवार यहाँ पे थी, यहाँ पे जो मैं खड़ी हुई हूँ ना, और यहाँ पे ये जो पत्थर रखे हुए हैं, तो ये पत्थर भी उसी दीवार के हैं। तो यहाँ से नीचे से निकाला है हमने इन पत्थरों को खोद करके। और फिर ये कमरा यहाँ पे मतलब गिर गया जो पुराना था ना। तो मेरी शादी के बाद उस कमरे की रिपेयर मैंने भी 2 बार करवाई थी। तो उसकी जो छत थी ना ऊपर, वो होती थी पहले, मोटा चक्का होता है उसको स्लोट बोलते हैं, तो उसकी छत होती थी। तो उसका वजन भी काफ़ी होता था, तो उस वजन की वजह से वो जो छत थी वो नीचे गिर जाती थी बार बार। तो एक बार तो मैंने भी उसकी रिपेयर करवाई थी अपने हाथों से। तब हमारा हरदीप था कम से कम 1-1.5 महीने का। तो फिर 1-1.5 साल या 2 साल चला वो कमरा हमारा, फिर से गिर गया वो। तो फिर हमने क्या किया, उसको यहाँ से मतलब उखाड़ दिया। इस तरफ को था वो, ऐसे ऐसे था वो कमरा, उसको उखाड़ा और दरवाज़ा उसका इसी डायरेक्शन में था जैसे कि अभी है हमारे पशुओं का दरवाज़ा। और उस कमरे को हमने उखाड़ा, पूरा नीचे तक उखाड़ दिया, नींव तक, और हमने इस तरफ को बनाया उस कमरे को। तो बस इतना सा बदलाव किया है हमने, बाकी हमारे बुजुर्गों का यहाँ पे पहले से ही था कमरा। तो एक कमरे के तो पत्थर वो भी हो गए जो बुजुर्गों का कमरा था, बाकी ये कमरे के पत्थर हमने अलग से तोड़वाए थे। और तब हमने यहाँ पे ये कमरा बनवाया, और ये 2 मंजिला बनवाया है हमने। तो ऊपर फिर छत हमने इसको चक्के की ये डाली है, पर ये दूसरा चक्का है ना। फिर इसके बाद बनाया था हमने वहाँ पे घर नया। तो फिर ये रहा घर, और भी धीरे धीरे हमने ऊपर दूसरी मंजिल भी बना ली है आधी, और नई रसोई बनाई है हमने ऊपर। तो अभी मैंने सोचा था कि अपने पूरे घर का टूर करवाऊंगी मैं आप लोगों को, पर अभी पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। मतलब अगर रसोई हमारी तैयार हो जाती, दरवाजे भी लग जाते, और यही काम बचा है तो दरवाज़ों का और सीलिंग वगैरह का और सेल्फ वगैरह डालनी है हमें, इतना ही काम बचा है ऊपर का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।